जा रहे हैं, सभी अन्य प्रदेशों में इसको लागू करना चाहिए। आप इसमें बुराई क्या है? अगर हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश का कानून सभी नागरिकों के लिए होता है। और अगर हम कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं तो मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता हूँ, कोई आपत्ति नहीं मानता हूँ। हम भारत में रहते हैं तो हम सभी को भारत का एक कानून मानना चाहिए। कोई भी देश में अगर एक कानून से ज़्यादा होगा तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक और सर बहस हुई है अजान और एक सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं सलीम साहब, उन्होंने कहा है कि अजान तो 2-3 मिनट में हो जाती है तब, और इस पर इनको परेशानी है हिंदू सुन्नियों को, और जो अखंड पाठ है वो 24 घंटा होता है फंक्शन में। देखिए, इस तरीके की छोटी मानसिकता के जो लोग हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये ऐसे लोग हैं, और अब वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल भी अब राजनीति से ख़त्म हो चुके हैं। जिन लोगों को जिन उन राजनीतिक दलों ने जिन्होंने बहुत तुष्टीकरण करी, आज उनका भी समय ख़त्म हो चुका है। और ऐसे लोग जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों पे सरकार सख्ती से भी निपटेगी। सीतापुर के एक महंत का आज वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ रेप करने की धमकी दी है। किसने? सीतापुर के एक महंत का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो महिलाओं के साथ रेप करने की धमकी। देखिए, कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो उस पर सरकार जांच कराएगी, उसमें वहाँ का प्रशासन जांच कराएगा, और ऐसा अगर है उन्होंने करा तो सरकार उसी हिसाब से कानून अपना काम करेगा। अखिलेश यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने अहमद मुर्तजा सरकार की जो दूसरा कार्यकाल है उसमें अपराध दूसरे बार जो है चरम सीमा पर दुगना हो गया है, बढ़ गया। देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहूँगा उनको, वो एक जिम्मेदार पद पे रहे हैं प्रदेश में, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज प्रदेश के नेता विरोधी दल के रूप में बैठे हुए हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहिए, और उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी तो क्राइम का क्या हाल उत्तर प्रदेश में था, किस तरीके से गुंडे बदमाश खुलेआम उत्तर प्रदेश के धरती पे घूमते थे, मोहल्लों में घूमते थे, शहरों में घूमते थे। आज कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, और मैं ही नहीं, आज अगर आप उत्तर प्रदेश की हमारी माताओं बहनों से जाकर पूछेंगे तो कम से कम एक बात ज़रूर वो विश्वास के साथ कह सकती हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई है, आज गुंडों का सफाया हुआ है, माफियाओं का सफाया हुआ है, और उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज स्थापित। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश का जो युवा है वो जान देने को तैयार है, लेकिन सरकार भर्ती सेना में नहीं कर रही है। राहुल जी को देश सीरियसली नहीं लेता है, तो मैं उनके बयान पे कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा। अखिलेश यादव ने अहमद मुर्तजा को मनोरोगी बताया है, कहा है कि बीजेपी जो है इसे मुद्दा बना रही है। अहमद मुर्तजा गोरखपुर टेम्पल में जो हमले का आरोपी था, उसमें तो सरकार, उसमें तो कानून ने अपना काम किया है, और अगर कोई इस तरीके की हरकत होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार, और ये योगी जी की सरकार है, नहीं भूलना चाहिए, ये महंत योगी जी की सरकार है, और ये किसी अपराधी को नहीं भूलना चाहिए। अगर अपराध करेंगे तो उसी की भाषा में सरकार उसको जवाब देगी। बरेली के विधायक साजिद इस्लाम अंसारी ने एक बयान दिया है कि गोली पर गोली, बरेली के विधायक साजिद इस्लाम अंसारी ने एक बयान दिया है कि गोली पर गोली चलाएं, गोली पर गोली चलाएंगे, और उन पर योगी जी का बुलडोजर भी चलाया उनके पेट्रोल पंप पर। इसे आप किस तरीके से लेते हैं? नहीं, वो तो देखिए, वो तो एक सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन पे अगर उन्होंने कोई अवैध निर्माण किया तो उस पर तो सरकार अपना काम अपना करेगी, लेकिन शाहिदुल इस्लाम, मैं उन पर कोई व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी पे भी अगर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है तो वो, मैं समझता हूँ कि वो या तो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है या उसे समझ नहीं है। बढ़ती महंगाई से बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, पेट्रोल 110 रुपये और नींबू 200 रुपये किलो, पब्लिक बहुत परेशान है। देखिए, पेट्रोल में एक बार पहले भी मुझसे ये पूछा गया है, और मैंने उनसे कहा है कि पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल जो क्रूड के प्राइस है उससे निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पेट्रोल के दामों में कमी नहीं करी है, कमी भी हुई है, लेकिन अगर क्रूड का दाम बढ़ेगा, इंटरनेशनल का उसमें बढ़ेगा, तो मजबूरन उसी हिसाब से उसका इफेक्ट हर जगह आएगा। हमारे देश में नहीं है, हर जगह, हर देश में पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार सजग है, केंद्र सरकार सजग है, और आम जन को राहत देने के लिए जो भी कदम होंगे वो कदम उठाएंगे। सर, एक सवाल पत्रकारों के ऊपर, पर्चा लीक होता है बलिया में, पत्रकारों पर मुकदमा लिख दिया जाता है, जेल भी दिया जाता है बिना किसी ठोस सबूत,
उसके बाद एक मध्य प्रदेश से फोटो आती है, सबने देखी है कि पत्रकारों को किस तरीके से उनके साथ अभद्रता की गई। प्रशासन अपनी खामियां छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है कि वाकई में पत्रकारों को देखिए आप बिल्कुल आप देखिए मध्य प्रदेश की तो मैं बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर हाँ उत्तर प्रदेश की बात जरूर करूँगा। देखिए पर्चा लीक में मैं ये नहीं कहता कि कोई कौन उसमें दोषी है, तो जांच का विषय है, जांच में पता आएगा कौन इसमें दोषी है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार साथी को कोई टारगेट करता है। पत्रकार साथियों का सम्मान है और प्रदेश में योगी जी ने तो पत्रकारों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में, आगे भी देते रहेंगे। मेरा केवल कहना ये है कि जहाँ तक कि नकल माफियाओं की बात है, जो पर्चा लीक करते हैं जो लोग बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, उस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई जरूर करेगी और इस पर बिल्कुल भी कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ तक कि बच्चों के भविष्य की बात है, सरकार बच्चों के भविष्य को पहले रखेगी, बाकी सब बाद में रखेगी। नई आबकारी नहीं